We are live now. Hello friends, this is Rahul. Welcome to Rahul Academy. गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था, कब हुई है। तो यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ है। और पूछेगा कि यूपीएससी का कौन सा भाग में, तो यूपीएससी का भाग 14 में, जो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। और पूछेगा कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष मनोज सोनी है। यूपीएससी के फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन होती है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन होता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है। तो एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड सबसे उत्तम कोटि का कोयला है। जल का शुद्धता रूप का कौन सा जल होता है। तो वर्षा के जल। जल का सबसे शुद्धतम रूप वर्षा के जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी। इसकी कावेरी नदी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। कावेरी नदी के बारे में, इसकी लंबाई है 760 किलोमीटर। कावेरी नदी के उद्गम स्थल जो है केरकार के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी है हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है। तो गोदावरी नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर। यह उसका उद्गम स्थल है नासिक की पहाड़ी से निकलती है गोदावरी नदी। इसकी सहायक नदी है प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। गोदावरी की सहायक नदी है। पहले देखिए, सहायक नदी है प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। ये सब गोदावरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है। यमुना नदी की कुल लंबाई है 1375 किलोमीटर। यमुना नदी के उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर, जो उत्तराखंड में है। इसकी सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, टोंस, ब्रह्मगिरी, काली, सिंध और आसन। एक बार फिर देखेंगे। चंबल, बेतवा, केन, टोंस, गिरी, काली, सिंध और आसन यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। गंगा नदी जो है, इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर। गंगा नदी के नाम है 2510 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री के गोमुख हिमानी से निकलता है, जो उत्तराखंड में है। इसकी सहायक नदी देखेंगे। यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी। यह गंगा नदी की सहायक नदी है। और पूछेगा गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो कानपुर है, जो गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। ऐसे पटना भी है, बिहार की राजधानी है, जो गंगा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सतलज नदी की लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सतलज नदी की लंबाई कितना, 1440 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से। जो मानसरोवर झील कहाँ है। तो मानसरोवर झील जो है तिब्बत में है। इसकी सहायक नदी ब्यास
स्पीति, बसपा हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब। ब्यास, स्पीति, बसपा हिमालयन प्रदेश एवं पंजाब इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है चिनाब नदी। इसकी लंबाई है, चिनाब नदी की लंबाई कितना है 1180 किलोमीटर। इसकी उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा के निकट से। चिनाब नदी निकलता है बारालाचा दर्रा के निकट से। इसकी सहायक नदी है तो चंद्रभागा एवं जम्मू कश्मीर से निकलता है, इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील के जम्मू कश्मीर के निकलता है। झेलम नदी शेषनाग झील के जम्मू कश्मीर से निकलता है। इसका ऐसी सहायक नदी देखेंगे झेलम नदी का। इसकी सहायक नदी है किशन एवं गंगा, पूंछ, लीदार, करेवाल, सिंध एवं जम्मू कश्मीर, ये सब है झेलम नदी के सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे तो सिंधु नदी की इसकी लंबाई कितनी है 2880 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट से इसके निकलता है जो तिब्बत में है। इसकी सहायक नदी है तो सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी, किशनगढ़, गिलगित, शोर, जम्मू एवं कश्मीर और लेह इसकी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर अगर देखेंगे तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप जो ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। अब पूछेगा कि विश्व का सबसे छोटा देश तो पूछेगा वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी है तो नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो अमेजन जो चौड़ाई के दृष्टि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व की सबसे विशालतम जल संधि कौन है तो डेविस जल संधि विश्व की सबसे विशालतम जल संधि है। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो दक्षिण चीन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है तो अरब प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लगभग 6000 के आसपास द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी के झील कौन सा है तो कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील कौन सा है तो सुप्रिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे गहरी झील कौन सा है तो बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची झरना कौन सा है साल्ट एंजिल फतह जो वेनेजुएला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है सहारा मरुस्थल जो दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल की थी अगर पूछेगा क्षेत्रफल कितना है तो 84 लाख क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सा है तो एंडीज पर्वत। और पूछेगा विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वत। और पूछेगा कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत तो पूछेगा हिमालय पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व की सबसे बड़ा पार्क कौन सा है तो येलो स्टोन पार्क है जो
येलोस्टोन पार्क जो कनाडा में है, कनाडा में है येलोस्टोन पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के कुछ युद्ध एवं परिणाम। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की पहली बार गौरी जीत गया था, मैंने गौरी की हार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तराइन के दूसरे युद्ध होगा 1192 पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। नेक्स्ट देखेंगे चंदावर के युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और राणा सांगा के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें जीत बाबर के हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे बिलग्राम का युद्ध या इसे कनौज का युद्ध कहते हैं, जो 1540 में हुआ था। शेर शाह और हुमायूं के बीच में शेर शाह जीत हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में अकबर और हुमायूं के बीच, इसमें अकबर की जीत हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में विजयनगर की सेना और बहमनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे आसिरगढ़ के युद्ध 1601 ईस्वी में, इसमें अकबर और दक्षिण भारत में अकबर के साथ शासक था। नेक्स्ट देखेंगे घाघरा के युद्ध धर्मत के युद्ध हुआ था 1658 में औरंगजेब, मुराद बख्श और औरंगजेब के द्वारा दास सिखों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1558 में औरंगजेब और दारा सिखों के बीच। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत के कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अब पूछेगा सबसे बाद का वेद तो अथर्ववेद। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितना है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 228 है। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 है। ऋग्वेद का 9वें मंडल में कितने देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट देखेंगे गायत्री मंत्र किस मंडल में लिया गया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 से 1000 के बीच। 1500 BC से 1000 BC माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा है? तो सरस्वती नदी। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद में सबसे उल्लेखित नदी कौन सा है? तो सिंधु नदी। नेक्स्ट देखेंगे ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा थे? तो इंद्र थे जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिसे हम लोग वर्षा के देवता कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बारिश के देवता कहते हैं। ऋग्वेद के बाद में जोड़े जाने गए मंडल कौन से हैं? पहला मंडल और 10वां मंडल। नेक्स्ट देखेंगे सबसे पुरानी भारतीय दावा आयुर्वेदिक वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कुछ भारतीय आंदोलन, जिससे भारतीय कांग्रेस के कुछ आंदोलन है, इसके बारे में 3 चरण में उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण।
उदारवादी चरण है जो 1585 से 1905 तक। उग्रवादी चरण है जो चरण जो है 1505 से 1519 तक है। और गांधीवादी चरण पूछेगा तो 1905 से 1919 तक है। और गांधीवादी चरण कहेगा तो 1919 से 1947 तक है। इसमें पहला देखेंगे, पहला है इसमें फर्स्ट है कि 1885 में जो हुआ था कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1908 में खुदीराम बोस ने फांसी दिया गया था। 1908 में जो बम फेंक दिए थे बटुकेश्वर दत्त और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में, इसीलिए इनको सजा दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, 1909 में हुआ था। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। 1919 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था जो लाला हरदयाल किए थे सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट देखेंगे, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसमें 61 देश भाग लिए थे। नेक्स्ट देखेंगे, 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ था 9 जनवरी 1915 को गांधी जी को भारत में आगमन हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चंद मजूमदार। 1916 में होम रूलिंग की स्थापना हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के आंदोलन हुआ था। 1918 में भी खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो पंजाब में अमृतसर में। 1919 में खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चालू हुआ था। उसी दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 इसमें चौरा चौरी कांड हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन हुआ था। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन है जो भारत आया था। अगर पूछा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था तो 1927 में, और भारत में आया था 1928 में। नेक्स्ट देखेंगे, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। ये गलत लिखे थे, 1930 में हुआ था दांडी मार्च। नेक्स्ट देखेंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 ईस्वी में 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। 1931 में क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हुआ था, यूके में हुआ, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। 1932 में और क्या हुआ था? पूना पैक्ट जो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था, पूना पैक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 1940 में क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में। पाकिस्तान शब्द का मांग कब हुआ था? 1940 ईस्वी में चौधरी रहमत अली के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, 1942 में कब हुआ था? क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज की गठन कब हुआ था? 1942 में। बेबेल योजना समझौता कब हुआ था? 1945 में। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? 1940 में। नेक्स्ट देखेंगे, कैबिनेट मिशन कब हुआ था गठन? 1946 में। माउंट बेटन योजना 1947 में। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के खोज के किए थे? तो इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोज कौन किए थे? तो गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन का खोज बोलेगा तो जेम्स चैडविक। नाभिक का खोज कौन किए थे? तो रदरफोर्ड। डायनामो का खोज कौन किए थे? तो माइकल फैराडे। परमाणु सिद्धांत कौन दिए थे? तो जॉन डाल्टन। रेडियो शक्ति का खोज कौन किए थे? तो हेनरी बेकुरल। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है रेडियम की खोज कौन किए थे? तो मैडम क्यूरी। डायनामाइट की खोज कौन किए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल। पीएच स्केल की खोज कौन किए थे? सोरेनसन, जो 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन की खोज कौन किए थे? तो हेनरी कैवेंडिश। और नाइट्रोजन की खोज भी लगा तो रदरफोर्ड। ऑक्सीजन की खोज कौन किए थे? सीले और प्रिस्टले। ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले। अक्रिय गैस की खोज कौन किए थे? रेमजे एवं रायले। थोरियम की खोज कौन किए थे? बर्जिलियस। और टेलीविजन के खोज कौन थे? जे.एल. बेयर। और बैरोमीटर के तो ईटोर सेली। नेक्स्ट देखेंगे, रेल इंजन का खोज कौन किए थे? तो जेम्स स्टीफेंस। ग्रामोफोन के कौन किए थे? एडिसन। दूरबीन के कौन खोज किए थे? तो गैलीलियो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है लघुगणक के खोज कौन किए थे? तो जॉन नेपियर। मानव शरीर की सबसे छोटी मानव शरीर की खोज किए थे? तो इसका नहीं दिया है। छोटे आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटे आंत की लंबाई होती है 6.25 मीटर। यकृत का भार कितना होता है? तो 1.4 से 1.8 kg। नेक्स्ट देखेंगे, यकृत का भार कितना होता है? तो 1.2 से 1.5 किग्रा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक पुनरुद्भवन किस क्षमता होती है? तो यकृत में होती है सबसे ज़्यादा, मतलब निर्माण करने की क्षमता होती है। और कट छट भी जाएगा तो उसका भरपाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पुनरुद्ध क्षमता वाला होता है मस्तिष्क, इसमें कोई विकसित नहीं होता। एक बार जो हो गया और चोट लग गया मस्तिष्क में तो उसका सब दिन इफेक्ट पड़ते रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो दांतों में जो एनामेल होता है, जो उजला जो चमकता है, सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सा है? तो पैरोटिड लाल ग्रंथि जो गला में के आसपास में रहता है। शरीर का समान तापमान कौन सा होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट या 98.4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखेंगे, शरीर में रुधिर कौन सा कितना मात्रा होता है? 5.5 से 6 लीटर तक, 5.5 से 6 लीटर के आसपास तक रहता है रुधिर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929। नेक्स्ट देखेंगे, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए
किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश के संविधान सभा के सदस्य थे? तो मुंबई से। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई किसने तैयार किया? राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया? पिमली बकाया। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुलाया सकता है तो राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में। नेक्स्ट देखेंगे, 9वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन जो है भूमि सुधार से है, जो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध का अधिकार का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 23-24। और पूछा मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। और पूछा गया मौलिक कर्तव्य, पूछेगा तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के बाद दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी दर्जा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल अंत किस अधिवेशन के द्वारा किया गया था? तो 1858 के शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, लोक लेखा समिति में कितने और सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जो 15 गो होते हैं लोकसभा से और 7 गो होते हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है संसद के प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कुछ प्रमुख नगरों की स्थापना, मैंने किस किस व्यक्ति ने स्थापना किया था? इसमें फर्स्ट है कोलकाता की स्थापना कौन किए थे? तो जॉब चौरनॉग। मुंबई की स्थापना गोनार्ड ओगेजियर। भोपाल की स्थापना तो राजा भोज। नई दिल्ली की स्थापना एडविन लुटियंस। और पूछा आगरा शहर की स्थापना तो सिकंदर लोदी। कब किए थे? 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, इंदौर की स्थापना अहल्याबाई। इंदौर की स्थापना कौन किए थे? अहल्याबाई। धारा की स्थापना राजा भोज। तुगलकाबाद की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक। जयपुर की स्थापना स्वाई जय सिंह। और सागर एमपी की स्थापना उदाल साय। लखनऊ की स्थापना आसूफ दीला। इलाहाबाद की स्थापना अकबर ने किया था। झांसी की स्थापना वीर सिंह जुदेव। अजमेर की स्थापना अजय राज सिंह। पूछेगा उदयपुर की स्थापना राणा उदय सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि टाटा नगर की स्थापना कौन किए थे? तो टाटा नगर की स्थापना किए थे JRD टाटा। टाटा नगर की स्थापना कौन थे? तो JRD टाटा। अब पूछा गया कि भरतपुर की स्थापना कौन थे? सूरजमल। भरतपुर की स्थापना कौन किए थे? सूरजमल। नेक्स्ट देखेंगे, कुंभलगढ़ की स्थापना कौन किए थे? तो राजा कुंभा। पटना की स्थापना कौन किए थे? तो उदयीन। पटना की स्थापना कौन किए थे? तो उदयीन। मुंगेर की स्थापना कौन किए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मुंगेर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। नालंदा की स्थापना कौन किए थे? तो नालंदा की स्थापना किए थे नालंदा की स्थापना राजा धर्मपाल। नालंदा की स्थापना राजा धर्मपाल। नेक्स्ट देखेंगे, रायपुर की स्थापना ब्रह्मदेव। और दुर्गा की स्थापना जगतपाल। दुर्ग की स्थापना जगतपाल। नेक्स्ट देखेंगे, देहरादून की स्थापना राजा चौनसर। पुरी की स्थापना
गंगचोल। द्वारका का सपना शंकराचार्य। जम्मू के सपना राजा जम्मू लोचन। जम्मू के सपना राजा जम्मू लोचन। पूना के सपना शाहजी भोंसले। हैदराबाद के सपना कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट देखेंगे अमृतसर के सपना गुरु रामदास। गुरु रामदास। और पूछेगा दिल्ली के सपना द अनंगपाल तोमर। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सपना। मध्य प्रदेश है ना भारतीय लोक नृत्य और सूची है। मध्य प्रदेश में कौन होता है? मध्य प्रदेश में होता है पंडवानी, गणगौर और गणगौर नृत्य। और असम पूछेगा तो असम में होता है बिहू। उत्तर प्रदेश में नौटंकी। गुजरात में गरबा। कर्नाटक में यक्षगान। और पंजाब में भांगड़ा या गिद्दा। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान में होता है कालबेलिया, झूमर, तेरहताली, भावाई नृत्य। और पूछेगा महाराष्ट्र में होता है तो तमाशा एवं लावनी। उत्तराखंड में लोक नृत्य कौन सा होता है? तो कजरी और छैलिया उत्तराखंड में होता है। जम्मू कश्मीर में कूद, दांडी नाच एवं राउफ। कूद, दांडी नाच एवं राउफ। हिमाचल प्रदेश में पूछता है छपेला, दांगी एवं थाली हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में है तो छाऊ, विदेशिया, चाट, जतीन। केरल में होगा कथकली एवं मोहिनी आइटम जो है केरल में होता है। नागालैंड में होता है लीम और छोग। नागालैंड में नृत्य कौन सा होता है? लीम और छोग। पश्चिम बंगाल में जात्रा, ढाली एवं छाऊ। नेक्स्ट देखेंगे गोवा में होता है मंदी और ढकनी। गोवा में होता है गोवा में लोक नृत्य मंदी और ढकनी। और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य होगा तो कुचिपुड़ी। और झारखंड पूछेगा विदेशिया और छाऊ जो है लोक नृत्य जो झारखंड का है। उड़ीसा का पूछेगा तो उड़ीसी एवं झूमर। छत्तीसगढ़ पूछेगा तो पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है भारत के मिस वर्ल्ड एवं की लिस्ट। पहला भारत के पहले मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? रीता फरियाद जो 1966 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो सुष्मिता सेन जो है 1994 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? ऐश्वर्या राय जो 1994 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? डायना हेडन जो 1997 ईस्वी में बनी थी। भारत में चौथी मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? युक्ता मुखी जो 1999 ईस्वी में मिस वर्ल्ड बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे भारत की दूसरी मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो लारा दत्ता बनी थी 2000 ईस्वी में दूसरी मिस यूनिवर्स। अब पूछा भारत के पांचवी मिस वर्ल्ड कौन बनी? तो प्रियंका चोपड़ा जो है 2000 ईस्वी में। फिर देखेंगे भारत के छठी मिस वर्ल्ड कौन बनी? तो मानुषी छिल्लर 2017 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट देखेंगे भारत की 7वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो हरनाज संधू बनी है जो चंडीगढ़ के रहने वाली है 2021 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। पहला है फोमोस और दूसरा है डीमोस। पूछा सबसे छोटा कौन है? तो डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट है सतह के एक इकाई क्षेत्रफल के कार्य बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। उत्को की अध्ययन क्या कहते हैं? उत्कोलॉजी यानी हिस्टोलॉजी। इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ऐसे हिंदी में हो गया उत्को विज्ञान। कपास का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो चाइना, चीन। सेंधा नमक का पतनांक कितना होता है? 1.54।
सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1526 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। सल्फर का प्रतीक क्या होता है? तब एस होता है। भारत द्वारा प्रवेश पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है? था आर्यभट्ट, जो कब छोड़ा गया था? 1974 ईस्वी में, पोखरण राजस्थान से छोड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे, सफ़ेद हाथियों का देश कौन से कहते हैं? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं। किस भारत के हीराकुंड बांध है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है। अहल्या आत्महत्या के थैले किसे कहते हैं? तो लाइसोस। और पूछेगा कि लाइसोसम की खोज कौन किए थे? तो सी डुबे। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो गुवाहाटी को उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ ऐसी है महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय पार्क है। पहला है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है दाचिंगम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, अहमिस राष्ट्रीय पार्क और जय मंडल रिजर्व एवं श्रीनगर। इसी तरह से पूछेगा बंगाल में, तो बंगाल में कौन सा है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क एवं बुक्सा राष्ट्रीय पार्क और जलतापारा राष्ट्रीय पार्क, तीन है जो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है असम में। असम में कौन कौन सा है? असम मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नमेरी राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय पार्क और डिब्रू सोकया राष्ट्रीय पार्क है जो असम में स्थित है। अब नेक्स्ट देखेंगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? कसूर ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, फिर पे इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क और मरुगावाती नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क, कावला राष्ट्रीय पार्क, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और नेलापथु राष्ट्रीय पक्षी पार्क। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कर्नाटक में। कर्नाटक कौन सा है? कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क कहते हैं, अंशी राष्ट्रीय पार्क और बनेरघट्टा नेशनल पार्क और कुंडुरमुख राष्ट्रीय पार्क और तुंगभंगरा राष्ट्रीय पार्क जो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे पंजाब में है हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क। तेलंगाना में देखेंगे महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क और किन्नरसानी अभयारण्य। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है गोवा में है सलीम अली नेशनल बर्ड सेंचुरी और नेत्रावली नेशनल पार्क, चौरा नेशनल पार्क और भगवती महावीर नेशनल पार्क है जो गोवा में है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में कौन कौन सा है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद वासु विहार नेशनल पार्क एवं गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़ में है कांगोर घाटी, कांगोर वैली राष्ट्रीय पार्क, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, कुरु खासीदाक राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। केरल में पूछेगा, केरल में कौन कौन सा है? केरल में है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और कैथीकेतन राष्ट्रीय पार्क और अदुमलाई नेशनल पार्क है जो केरल में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है राजस्थान में कौन कौन सा है? तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है, सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट देखेंगे दारा राष्ट्रीय पार्क है जो राजस्थान में है, घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क है जो राजस्थान में है,
केवला देवी राष्ट्रीय पार्क है राजस्थान में है। ताल छपरा राष्ट्रीय पार्क है जो राजस्थान में है। नेक्स्ट देखेंगे माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यह राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय पार्क एगो है जो अरुणाचल प्रदेश में है। अब पूछेगा हरियाणा में। हरियाणा में कौन कौन सा है? हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेश्वर राष्ट्रीय पार्क है जो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय विहार जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर पूछेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय पार्क और हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क है जो झारखंड में है। झारखंड में कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क है जो यह झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? महाराष्ट्र में बोरीबोली या संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, चंदोली राष्ट्रीय पार्क और तबोड़ राष्ट्रीय पार्क और गुंगमल राष्ट्रीय पार्क और नवामगांव राष्ट्रीय पार्क, तानसा नेशनल पार्क जो थाने में है। फिर देखेंगे मेलघाट राष्ट्रीय अभयारण्य जो यह है जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसीलिए सेशन समाप्त होता है। थैंक यू। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।